बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वीडियो में हमने आपको गुस्ल की सुन्नतें बताई हैं और इस वीडियो में हम आपको गुस्ल के जो मुस्तहब्बात हैं वो 4 चीज़ें आपसे सल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। सबसे पहले ऐसी जगह पर नहाना चाहिए जिस जगह पर किसी शख्स की नज़र ना पहुँचे और लुंगी वगैरह या कोई चीज़ पहन के नहाना चाहिए। ये मुस्तहब्बात में से है। नंबर 2 ये है कि दाहिनी जानिब से शुरू करना चाहिए, यानी कि जो दायां हाथ है और उस चीज़ से यानी कि ना वहाँ से दाहिनी जानिब से शुरू करना चाहिए। नंबर 3 ये है कि तमाम जिस्म को पानी के साथ अच्छे तरीके से बहाना चाहिए और क्योंकि ये भी आपसे सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा इसे अच्छे तरीके से तरतीब के साथ पानी बहाएगा, यानी कि तरतीब ये होगी कि जब हमने पहले यानी कि दाएं कंधे से शुरू किया है, फिर बाएं कंधे से, फिर सर से, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर भी पानी डाला है, यानी कि सर पे पानी डालते थे। तो दायां बायां कंधा फिर पानी डालना चाहिए सर पे। ये आप सल्लम की जो मुस्तहब्बात चीज़ें आप सल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। तो उनमें से चौथी वो चीज़ है जिसमें जो चीज़ें वुज़ू में मुस्तहब हैं वो गुस्ल में भी मुस्तहब है। जो चीज़ें वुज़ू में मुस्तहब बताई थी तो गुस्ल में भी वही मुस्तहब हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे गुस्ल करते वक्त मुस्तहब नहीं है। किबले का यानी कि किबले की तरफ मुँह करके बैठना ये भी मुस्तहब में से शामिल नहीं है, नहीं करना चाहिए, गुनाह मिलता है। और दुआ भी नहीं पढ़नी चाहिए और गुस्ल से बचे हुए पानी को पीना भी नहीं चाहिए। वुज़ू का बचा हुआ पानी पी सकते हैं लेकिन गुस्ल का बचा हुआ पानी नहीं पी सकते। वुज़ू के दौरान हम किबले की तरफ रुख करके बैठेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, मुस्तहब है, लेकिन गुस्ल करते वक्त हमने रुख किबले की तरफ नहीं करना। वुज़ू करते वक्त हम दुआ भी पढ़ सकते हैं, शुरू से दरमियान से जो दुआ पढ़ी जाती है और बाद की दुआ पढ़ी जाती है, लेकिन गुस्ल करते वक्त हमने कोई दुआ नहीं पढ़ती। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें यानी कि मुस्तहब हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपसे सल्लम ने मना फरमाई हैं। इल्म फ़िक़्ह के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि ये चीज़ मुस्तहब है वुज़ू के अंदर और ये चीज़ गुस्ल के अंदर मुस्तहब है। जो चीज़ मना की गई है उससे हमें मना रहना चाहिए। तो आप सल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, जो मेरी बात को आगे पहुँचाएगा ये सदका जारिया है, आपने इस चीज़ को आगे पहुँचाना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।